Hello, good morning, students. I am your English teacher, Mohammad Zamir. Yesterday, we saw the introduction of a story from your My English Book 7. The name of the story is Journey to the West. Hello, students. कल हमने आपकी माई इंग्लिश बुक 7 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जर्नी टू द वेस्ट, उसका इंट्रोडक्शन देखे। आज हम उसके आगे जो है कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी रीड द वर्ड्स जर्नी टू द वेस्ट, वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। जब भी हम ये अल्फाज सुनते हैं जर्नी टू द वेस्ट, वेस्ट ये सुनते ही हमारे जहन में वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी ममालिक, इंग्लैंड और अमेरिका का ख़याल हमारे जहन में आता है। बट वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म, लेकिन वेस्ट क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म किसे कहेंगे? रिलेटिव टर्म कहेंगे निस्बती इस्तिलाह, मतलब किसी एक मखसूस जगह का नाम नहीं है, ये एक इस्तिलाह है। फॉर कंट्रीज़ टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट। हमारे मशरिक़ के जो ममालिक हैं, जैसा कि चाइना, जापान वग़ैरह, इन ममालिक के लिए हम क्या हैं? वेस्टर्न कंट्री है, मगरबी मुल्क है, वेस्ट है। दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट was actually a journey from China to our own country। तो हम जो आज जो मखसूस सफ़र के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सफ़र हकीकतन चाइना से हिंदुस्तान का सफ़र था। चाइना इस मुल्क से हिंदुस्तान आने का सफ़र था ये। इट वाज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर युआन शुआंग। ये 7वीं सदी के मशहूर ट्रैवलर यानी कि सയ്याह युआन शुआंग के सफ़र के बारे में है। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाज नॉट एन ईजी टास्क। उन दिनों चाइना से हिंदुस्तान आना, मतलब जो ये 7वीं सदी का किस्सा है, ये कोई एक आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल टास्क था, बहुत मुश्किल काम था। वन हैड टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑन फुट और हॉर्स बैक। अब जो भी शख्स ये सफ़र करना चाहता था, उसको हज़ारों किलोमीटर का फासला या तो क्या करना पड़ता था? ऑन फुट, हज़ारों मीलों का फासला पैदल, या हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर सवार होके करना पड़ता था। क्रॉसिंग डेजर्ट्स, और रास्ते में बहुत सारे डेजर्ट्स, रेगिस्तान भी उनको लगता था। क्रॉसिंग स्नो क्लैड माउंटेन्स, बर्फपोश पहाड़, यानी कि बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों से गुजरना पड़ता था। क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेमिलियर रीजन्स, अजीब व गरीब नावाकिफ़ रास्तों से गुजरना पड़ता था। यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड, ऐसे रोडों से गुजरना पड़ता था, ऐसे सड़कों से जहाँ पर बैंडिट्स यानी कि डाकू और लुटेरे घूमते थे। हु वुड डू इट, तो कौन ऐसा सफ़र करना चाहेगा? इतना मुश्किल कौन परेशानी उठाना चाहेगा? बट युआन शुआंग हैड अ ड्रीम, लेकिन युआन शुआंग का एक ख्वाब था। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होम लैंड इन चाइना। वो क्या चाहते थे? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, यानी कि गौतम बुद्ध के जो मजहबी किताबें हैं, वो हिंदुस्तान से चाइना को, यानी कि उनका जो वतन था, वहाँ ले जाना चाहते थे। इट वाज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम। पिलग्रिमेज यानी कि मजहबी सफ़र को पिलग्रिमेज कहेंगे। वो उनके लिए एक मजहबी सफ़र के जैसा था। युआन शुआंग अंडरटूक द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। तो
युआन शुआंग ने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए ये लंबा और मुश्किल सफ़र जो है चुना, तय किया। For 17 long years he kept on traveling, suffering many hardships on the way। तो ये सफ़र ऐसा आसान नहीं था कि निकले 2 दिन में पहुंच गए, 1 दिन में पहुंच गए। ये लगातार इन्होंने क्या किया, 17 साल तक सफ़र किया और सफ़रिंग मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे, और रास्ते में उनको बहुत सारे हार्डशिप मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट, वहाँ पर रास्ते में उनको गोबी डेजर्ट से गुज़रना पड़ा। देन अलॉन्ग द टियान शान माउंटेन रेंज, और टियान शान माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिले से भी उनको गुज़रना पड़ा। एंड ऑन अलॉन्ग द सिल्क रोड, और सिल्क रोड से गुज़रना पड़ा। थ्रू रीजन्स दैट आर नाउ किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, उन रास्तों से जो आज के कौन से मुल्क हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। बिफोर ही केम टू इंडिया, हिंदुस्तान पहुंचने से पहले। इन इंडिया ही ट्रेवल्ड टू मेनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मेनी इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब हिंदुस्तान आने के बाद भी एक जगह रखवाला नहीं था ये सब, इनको हिंदुस्तान के कई इलाकों में घूमना पड़ा। घूमकर ये मैन्युस्क्रिप्ट्स किसे कहेंगे, मखतूतात, इन्होंने क्या किए, जमा किए। द वे बैक होम वाज आल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट, वापस आने का रास्ता भी उतना आसान नहीं था। जितना मुश्किल जाने के लिए था उतना ही मुश्किल आने के लिए भी था। बट युआन शुआंग मैनेज टू रीच चाइना सेफली अलॉन्ग विद द स्क्रिप्चर्स, लेकिन युआन शुआंग ने ये रास्ता जो है आसानी से जो है मुकम्मल किया, और जो उनके साथ जो स्क्रिप्चर्स थे वो क्या किया, उन्होंने सेफली पहुंचाया। दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बहुत ही अजीम कार्य नुमाया था। इट वाज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, तकरीबन ये गैर काबिल यकीन था। सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड युआन शुआंग इन हिज क्वेस्ट। तो लोगों का ये ख्याल हुआ कि एक इंसान तो ये आसानी से नहीं कर सकता, तो यकीनन जो है गॉड्स यानी कि देवताओं ने, और सुपरनैचुरल पावर्स यानी कि माफूकुल फितरत ताकतें, मतलब ऐसी ताकतें जो इंसान के पास नहीं होती, उन्होंने क्या किए, युआन शुआंग को जो है इस क्वेस्ट में, इस जुस्तजू में, इस तलाश में मदद किए। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स, फिर इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फोक टेल्स, कहानियाँ जो है वजूद में आए। बहुत सारे कहानियाँ लोगों ने मनगढ़ंत बनाना शुरू करे। Centuries later, an epic novel called Journey to the West was written about this famous pilgrimage। कई सदियों के बाद एक इसके ऊपर एपिक नावल लिखा गया। एपिक नावल हमने कल देखे कि ऐसी कहानी जिसमें किसी की जो है, किसी हीरो की बहुत बढ़ाई की गई हो, तारीफ़ की गई हो। तो ये इस सफ़र के बारे में, इस मज़हबी सफ़र के बारे में नावल लिखा गया जिसका नाम था जर्नी टू द वेस्ट। द नावल मेड यूज़ ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स। उस नावल में भी बहुत सारे जो है फोक टेल्स, लोक कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ, उसमें लोक कथाएँ शामिल की गई। द नावल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। इसमें जो ये जो नावल है और ये जो कहानियाँ हैं आज भी बहुत मशहूर है। The novel tells us that there are many demons and evil powers who are eager to kill and gobble up the holy monk। इस नावल में ये हमको दिखाया गया है कि बहुत सारे डिमॉन्स यानी कि राक्षस एंड इविल पावर्स यानी कि शैतानी ताकतें जो क्या है, हुआ ईगर, जो बेताब हैं,
मारने के लिए, किल, एंड गॉबल अप, और खा जाने के लिए, होली मॉन्ग। होली मॉन्ग यानी कि ये जो शख्स है हमारे युआन स्वांग, उनको, ठीक है। हु वुड सेव हिम, अब इनको कौन बचाएगा। हु वुड वैंक्विश द डेमॉन्स, और कौन इन डेमॉन्स को, राक्षसों को जेर करेगा। वेल, द ग्वेनिन डीटी हु इज़ द गॉडेस ऑफ मर्सी। ग्वेनिन डीटी जो क्या है, गॉडेस ऑफ मर्सी, रहम की देवी है, हैज सीन टू दैट, उसने ये देखा। शी हैज़ असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल, उन्होंने ये काम, ये जो टास्क है वो 3 ख़ास लोगों के ज़िम्मे दिया। कौन है, सन वुकोंग और द मंकी किंग, वो है सन वुकोंग या मंकी किंग, ये है सन वुकोंग या मंकी किंग जिसे कहते हैं। उसके बाद ज़ूबाजी और पिक्सी, ये है ज़ूबाजी या पिक्सी जिसे हम कहेंगे। और उसके बाद एंड शाओजिंग और सैंड प्रीस्ट, ये है शाओजिंग या सैंड प्रीस्ट, यानी कि धूल वाला साधु या आंधी लाने वाला साधु, ठीक है। और ये है युआन स्वांग, ये तस्वीर में हम देखते हैं। ये कौन है, मंकी किंग सन वुकोंग, ये ज़ूबाजी या पिक्सी, और ये कौन है, शाओजिंग या सैंड प्रीस्ट, ठीक है। नाउ दीज 3 कैरेक्टर्स आर नो सेंट्स, अब ये 3 कैरेक्टर भी जो है वो कोई बहुत नेक लोग या प्रीस्ट नहीं है, संत नहीं है। इनफैक्ट दो दे ऑल हैव सुपर नेचुरल पावर्स, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, हालांकि इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स है लेकिन ये भी फसादी है, यानी कि फसाद पैदा करते हैं, लोगों को सताना, छेड़ना, परेशान करना, ये इनकी फितरत है। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन, इसलिए गॉड्स ने, देवताओं ने उनको जन्नत से बाहर फेंक दिए। हाउएवर द काइंड डीटी ग्वेनिन हैज ऑफर्ड ईच ऑफ देम वन मोर चांस, लेकिन रहम की देवी जो ग्वेनिन डीटी है, उन्होंने इनको और एक चांस देने का फैसला किया। इफ़ यू हेल्प द होली मॉन्क इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, अगर आपने इस होली मॉन्क यानी कि मुक़द्दस राहिब, ये किसको कहा गया है, किसे कहा गया है, ये कहा गया है युआन स्वांग को। तो युआन स्वांग को अगर आपने, तुम तीनों ने इस पिलग्रिमेज टू इंडिया, इस मजहबी सफ़र के लिए जो हिंदुस्तान को जाकर वापस आना है, इफ़ यू यूज़ योर पावर्स फॉर दिस गुड वर्क देन यू मे रिटर्न टू हेवन, अगर तुमने तुम्हारे जो पावर्स है वो इस अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किए और युआन स्वांग को आपने अगर मदद किए इस सफ़र में, ये स्क्रिप्चर्स लेकर वापस आने में, तो हमको क्या होगा, वापस जन्नत में डाल दिया जाएगा। दैट इज़ वाई द 3 कैरेक्टर्स हैव एग्रीड टू बी युआन स्वांग डिसिपल्स, इसलिए ये 3 कैरेक्टर जो किरदार है, उन्होंने युआन स्वांग के चेले बनने के लिए जो है राज़ी हुए। एंड टू हेल्प युआन स्वांग इन हिज डिफ़िकल्ट जर्नी, और इस मुश्किल सफ़र में उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए। And sure enough, they have many thrilling, exciting and sometimes humorous adventures on the way to the Holy Land, India. और इसी दौरान रास्ते में जो है उनको बहुत सारे थ्रिलिंग यानी कि दिल दहलाने वाले, एक्साइटिंग, जोश दिलाने वाले और ह्यूमरस, मज़ाहिया एडवेंचर्स वाक़यात जो इनके साथ होते हैं इस कहानी में। द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द 3 डिसिपल्स इज सन वुकोंग, इन तीनों डिसिपल्स में सबसे पावरफुल कौन है, सन वुकोंग है। एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सन वुकोंग यानी कि मंकी किंग, उसके बारे में हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गैर मामूली है। ही वॉज बॉर्न व्हेन विंड्स ब्लीव ओवर अ
ह्यूज स्टोन एग ऑन द फ्लावर फ्रूट माउंटेन। वो कब पैदा हुआ? जब फ्लावर फ्रूट माउंटेन, ये पहाड़ का नाम है, वहाँ पर जो है ह्यूज स्टोन एग, एक बड़ा पत्थर का जो अंडा था, वहाँ से विंड्स ब्ल्यू, वहाँ से जब हवाएं चली तब वो पैदा हुआ। ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। वो अपने आप को 72 अलग अलग चीज़ों में तब्दील कर सकता है। उसमें ये नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है। नॉट ओनली दैट बट ही कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ हिज हेयर स्ट्रैंड्स इनटू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ऑफ हिज चॉइस। यही नहीं बल्कि उसके वो अपने हर एक बाल को किसी भी जानदार या बेजान चीज़ में तब्दील कर सकता है। कोई भी एक बाल फेंक दिया उसको सांप बना दे सकता, कोई भी चीज़, कोई भी जानदार चीज़, कोई टेबल, कोई पलंग, कोई कुछ भी वो तलवार बना सकता है। हिज एज विश गोल्ड बैंडेड कजल, उसके पास एक कजल है। कजल यानी कि एक लकड़ी या डंडा है जो सोने का है, और उसको भी जो है इज़ आल्सो मैजिकल, वो भी जादुई है। क्या कर सकता वो? इट कैन ग्रो एज बिग एज अ पिलर सपोर्टिंग द स्काई बट एट अदर टाइम्स इट बिकम्स एज टाइनी एज अ नीडल। वो इतना बड़ा बन जा सकता है कि आसमान तक पहुंच जाता है, आसमान को जो है टेका दे सकता है, इतना बड़ा बन जा सकता है। और छोटा जब करे वो इतना छोटा हो सकता है कि एक नीडल जितना, एक सुई जितना हो जाता है। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर। फिर मंकी किंग उसको अपने कान के पीछे जो है लगा दे सकता है। सन वुकांग कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट वन समरसॉल्ट। समरसॉल्ट यानी कि यहाँ पे है समरसॉल्ट, ये गुलाटी मारना। एक गुलाटी में वो हज़ारों किलोमीटर्स का फासला तय कर सकता है। ही कैन वॉक थ्रू फायर, वो आग में से चल सकता है। ट्रैवल अंडर वाटर, पानी के नीचे भी सफ़र कर सकता है। एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल, और जो जगह चाहे ख्वाहिश से वहाँ पर वो पहुँच सकता है। हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड, उसकी बॉडी डायमंड की तरह, हीरे की तरह सख्त है। सो नो वन कैन, नथिंग कैन इंजोर हिम, तो कोई भी शय उसको ज़ख्मी नहीं कर सकती। हिज गोल्डन गेस फियरी आइज, उसके घूरने वाली दहकती हुई आँखें। हैव एक्सरे विजन, उसमें एक्सरे जैसी खूबी है। नो वन कैन डिसीव हिम, कोई भी उसे धोखा नहीं दे सकता। सन वुकोंग इज़ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट बट ही इज़ आल्सो अ ट्रिक्स्टर। सन वुकोंग बहादुर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो एक फरेबी भी है, धोखा भी देने वाला है। ही लव्स टू हैव फन, उसे मज़ा करने में, लोगों को सताने में, छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट, और उसके जो सुपर पावर्स है ये करने में उसको बहुत मदद करते हैं। ही हैज़ अ वास विच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन, उसके पास एक वास है, ज़र्फ है, जो किसी भी शय को या किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट, वो एक लॉक की तरफ इशारा करते ही लॉक खुल जाता है। ही इज़ वेरी वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग, वो बहुत तेज़ है। एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक, पलक झपकते ही वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा बन जा सकता है। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दिस ट्रिक्स, आप सोच सकते हैं कि इन ट्रिक्स से वो अपने दुश्मनों को किस तरीके से चिढ़ाता होगा, परेशान कर देता होगा। If you want to read about the adventure that Sun Wukong and his companions had on the way, you will find the stories in the English translation of Journey to the West. अगर आपको ये जो एडवेंचर्स है, ये जो सफ़र है, इसमें सन वुकोंग और उनके साथियों का ये सफ़र पढ़ना आप चाहते हैं, तो आपको इस कहानी का अंग्रेज़ी तर्जुमा
जर्नी टू द वेस्ट ये किताब में आपको मिल सकता है। सम ऑफ द स्टोरीज हैव आल्सो बीन टर्न इनटू फिल्म्स। हाँ, और एक ख़ास बात, इसकी कुछ कहानियाँ जो है फिल्म में भी तब्दील की गई हैं। आप यूट्यूब पर या किसी और इस पर टीवी पर जो है इसके ऊपर बनी हुई फिल्म देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिल्म है। व्हाट वुड यू लाइक बेटर, टू रीड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ युआन शुआंग्स ट्रेवल्स और टू रीड द फैंटास्टिक स्टोरीज ऑफ सन वुकोंग? आप क्या पसंद करेंगे इसमें से पढ़ना, तारीख़ी बयान युआन शुआंग का या जो मज़ेदार कहानियाँ हैं सन वुकोंग के? मे बी यू शुड रीड बोथ टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर। आपको दोनों भी पढ़ के देखना चाहिए कि आपको क्या पसंद आता है। हैप्पी रीडिंग। आपके पढ़ने के लिए हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात। अब हम क्या करते हैं, इसके पहले पूरे अल्फाज देख लेते हैं। साइड में जो दिया हिदायतें हैं शुरू से। सबसे पहले, डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बट वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म। वेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, यानी कि एक इस्तिलाह है। ये हमने देखे, ठीक है, पहले देख लिए। उसके बाद युआन शुआंग अंडरटुक द लॉन्ग जर्नी एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। युआन शुआंग ने ये मुश्किल सफ़र अपना जो है ख्वाब मुकम्मल करने के लिए चुना। ये भी मायने हमने देख लिए। उसके बाद गेस द मीनिंग ऑफ, मायने पहचानो हॉर्स बैक यानी कि घोड़े की पीठ। उसके बाद स्नो क्लैड, बर्फ़ से ढके हुए। उसके बाद स्क्रिप्चर्स यानी कि होली सैक्रेड बुक्स और राइटिंग्स यानी कि मजहबी तालीमात की किताबें। उसके बाद व्हाट वाज युआन शुआंग्स ड्रीम। युआन शुआंग का ड्रीम क्या था? आपको पता है, ही वांटेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। उसके बाद थिंग्स टू डू, आपको करना ये चीज़ें। फाइंड प्रिपेयर अ मैप ऑफ युआन शुआंग्स ट्रैवल रूट। एक नक्शा आपको बनाना है युआन शुआंग के सफ़र का। फ्रॉम चाइना टू इंडिया, चाइना से इंडिया का। इन इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे वो। फ्रॉम इंडिया बैक टू चाइना, इंडिया से वापस चाइना की तरफ, ठीक है। इसके बाद के पेज पर लिसन एंड आंसर, सुनो और जवाब दो। व्हाई डिड पीपल थिंक दैट गॉड्स एंड सुपरनेचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड युआन शुआंग। आपको क्या लगता है कि लोगों को ऐसा क्यों ख्याल आया कि देवताओं ने और जो है माफूकुल फितरत ताकतों ने युआन शुआंग का की जो है मदद की सफ़र में? क्यों? इसलिए कि ये बहुत मुश्किल सफ़र था। दिस वाज वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, और लोग उस पर यकीन नहीं कर सकते थे कि एक इंसान ऐसा सफ़र जो है कर सकता है। पीपल डिडंट बिलीव दैट वन मैन कैन डू सच अ जर्नी। व्हाट इज़ द नावल अबाउट। नावल के बारे में है, ये एक पिलग्रिमेज के बारे में, मजहबी सफ़र के बारे में है। कैन यू थिंक ऑफ अदर पेयर्स ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ फोक। फोक से आने वाले और कौन से लफ्ज़ आप ढूंढ सकते हैं? फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, है ना, फोक म्यूज़िक, इस तरीके से। उसके बाद है पिलग्रिमेज, अ जर्नी फॉर अ रिलीजियस पर्पस। पिलग्रिमेज यानी कि एक मजहबी काम के लिए किया गया सफ़र। डेमॉन्स यानी कि एविल स्पिरिट्स, राक्षस। वैंकिश, कॉन्कर, डिफीट। कॉन्कर यानी फतेह हासिल करना या हराना। इसके बाद पेज नंबर 20 पे देखते हैं हम। लिसन एंड आंसर, व्हाई हैव द 3 कैरेक्टर्स एग्रीड टू हेल्प युआन शुआंग। 3 कैरेक्टर्स ने युआन शुआंग की हेल्प करने के लिए क्यों राज़ी हुए? क्योंकि बिकॉज द गैनिन डीटी हैज़ offered each of them one more chance to return back to the heaven। कि उन्होंने, गैनिन डेटी ने जो है उनको वादा किया था, अगर तुमने इस सफ़र में युआन शुआंग की हेल्प किए तो वो उनको वापस जन्नत में डाल देगी। हु इज़ द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द 3 डिसिपल्स। तीनों डिसिपल्स में सबसे पावरफुल कौन है? द मोस्ट पावरफुल अमॉन्ग द 3 डिसिपल्स इज
Sun Wukong. Everything about him is extraordinary. और कजेल अ शॉर्ट हेवी स्टिक, एक डंडा या आसा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है समर सॉल्ट, यहाँ पे तस्वीर दिखाई गई किस तरीके से समर सॉल्ट यानी कि कुलाटी किस तरीके से मारते हैं। एट विल यानी कि जैसे ख्वाहिश किए। व्हेनेवर वन वांट्स और लाइक्स एज वन लाइक्स, जैसा चाहे वैसा हो जाना। उसके बाद एक्सरे विजन, द एबिलिटी टू सी थ्रू समथिंग, किसी चीज़ के आर पार देखने की ताकत। ट्रिक्स्टर, वन हु प्लेस ट्रिक्स, जो फरेबी किसी को धोखा यानी कि छेड़ना सताना, उसको कहेंगे ट्रिक्स्टर। अब यहाँ पर भी थिंग्स टू डू है, करने के लिए चीज़ें। इफ़ यू वेयर टू अंडरटेक युआन शुआंग्स जर्नी टुडे, हाउ विल यू ट्रैवल। अगर आपको युआन शुआंग का सफ़र अब करना हो तो आप कैसे करेंगे। अब कोई मुश्किल नहीं है, आप सीधा आप जहाज़ में बैठेंगे और आ जाएंगे। डिस्क्राइब इट यूजिंग अ मैप और गूगल मैप स्टेट विच मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू विल यूज़। गूगल मैप या और कोई जो है तरीक़ों का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से जो है रास्ते या कौन से जो है गाड़ियों का या प्लेन का आप इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद इसके ये जो पेज है इसके अपन एक्सरसाइज देख लेंगे। उसके बाद आगे का जो पेज नंबर 21 है वो हम कल देखेंगे, 22 सॉरी। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है लिस्ट ऑल द पर्सन्स एंड कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। कहानी में दिए गए तमाम लोगों के और कैरेक्टर्स के जो है नाम लिखिए। कौन है इसमें, सन वुकोंग है, और युआन शुआंग है, जुबाजी पिक्सी, सैंड प्रीस्ट और गैनिन डीटी, ये पूरे नाम हो गए हैं। विच ऑफ देम आर रियल, इनमें से रियल कौन से, इनमें से रियल सिर्फ कौन है, युआन शुआंग। विच आर इमेजिनरी, बाकी पूरे इमेजिनरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर राइट और रॉन्ग। नीचे दिए गए सेंटेंसेस राइट है या रॉन्ग है। द नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट इज़ अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। ये जो नॉवेल जर्नी टू द वेस्ट है इसमें इंग्लैंड या अमेरिका जैसे मगरबी मुल्क के सफ़र के बारे में है क्या ये, नहीं, ये रॉन्ग है। इन द डेज ऑफ युआन शुआंग ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाज नॉट एन ईजी टास्क। युआन शुआंग के दौर में चाइना से हिंदुस्तान आना कोई आसान काम नहीं था, ये राइट है। युआन शुआंग ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, युआन शुआंग ने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों का सफ़र किया, ये राइट है। युआन शुआंग्स वे बैक होम वाज रिलेटिवली ईजी, वापस अपने मुल्क को आना ये युआन शुआंग के लिए थोड़ा सा आसान सफ़र था, ये रॉन्ग है। गॉड्स एंड सुपरनेचुरल पावर्स हैड हेल्प युआन शुआंग इन हिज क्वेस्ट, देवताओं ने और जो है सुपरनेचुरल पावर्स ने युआन शुआंग का इस सफ़र में जो है हेल्प की, ये रॉन्ग है। द 3 डिसिपल्स ऑफ युआन शुआंग वेयर 3 सेंट, जो 3 डिसिपल 3 जो चेले थे युआन शुआंग के वो संत थे, ये भी रॉन्ग है। द 3 डिसिपल्स हैव सुपरनेचुरल पावर्स, तीनों डिसिपल्स के पास सुपरनेचुरल पावर थी, ये राइट है। अब यहाँ पर जो है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ सन वुकोंग्स कैरेक्टर्स दैट यू लाइक बेस्ट। सन वुकोंग के 5 चीज़ें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती थी सुपरनेचुरल पावर्स, वो आपको यहाँ लिखना है। कैन वॉक थ्रू फायर, यहाँ पे एक भरा हुआ है सन वुकोंग, ये आपको बुक में करना है। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1B 2B और 3B, आगे क्वेश्चंस कल देखेंगे। अब ये सन वुकोंग के और कौन से 4 चीज़ें हैं हम यहाँ देखते हैं, इधर के पेज पे है ये। यहाँ देखो, ही इज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज, ये एक हो गया। उसके बाद he can also transform each of his hair strands into any living or non-living things of his choice, ये ले सकते हैं दूसरा। उसके बाद his as you wish gold banded cudgel is also magical, ये भी एक पॉइंट होगा। it can also grow as big as a pillar
supporting the sky, but at other times it becomes as tiny as needle. ये एक पॉइंट ले सकते हैं, या छोटे ले सकते हैं आपको जो चाहे समझो। यहाँ पर दिया गया है जैसा कि सन वुकोंग कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इन जस्ट वन समरसॉल्ट, ये एक पॉइंट हो गया, ये ले सकते हैं आप। ही कैन वॉक थ्रू फायर, ये एक पॉइंट। ट्रैवल अंडर वाटर, ये दूसरा पॉइंट। और फ्लाई टू एनी प्लेस एट व्हील, ये। हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ डायमंड, ये एक ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नो वन एंड नथिंग कैन इंजोर हिम, ये तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से आपको सिर्फ एक पॉइंट तो दिया गया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और बाकी के 4 पॉइंट आपको इस तरीके से बना के आपको जो है अपने नोटबुक में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कहानी देखे और पेज नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। आगे क्वेश्चन हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।